हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज अपने 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट सीरीज में एक और नया शानदार टॉपिक ऐड करने वाला हूं। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इस सीरीज में आपको 20 से 25 मिनट में एक टॉपिक रिवाइज करवाते हैं, और ना ही टॉपिक रिवाइज करवाते हैं, उस पर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी करवाते हैं। और कई बार तो मैं आपको पीवाईक्यूज ही करवा देता हूं सीधे सीधे, और दिखाता भी हूं देखो कि इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए। सेम चीज वही आज भी देखने को आपको मिलेगी। मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि देखो कितने सारे क्वेश्चन इसमें से रिपीट हुए हैं। आज मैंने थर्मोडाइनमिक्स का एक टॉपिक लिया है। आप सबकी डिमांड आ रही थी कि सर जो थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर्स है लाइक थर्मोडाइनमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें से टॉपिक बताओ। तो आयनिक इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी मैंने 2 टॉपिक्स पे वीडियो बनाई है, बफर सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आपने नहीं देखी है जाके तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो उसमें पड़ी हुई है। इसके अलावा अब थर्मोडायनेमिक्स में से मैंने एक टॉपिक पकड़ा है, स्पॉन्टेनिटी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, और इस पे से क्वेश्चन आता ही आता है डेफिनेटली। और इस टॉपिक को करने से आप अपना एक क्वेश्चन तो कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का मान के चलो, किसी ना किसी शिफ्ट में, हो सकता है 2-3 शिफ्ट में इसमें से आ जाए, इतना इंपॉर्टेंट है। और गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का फॉर्मूला तो आपको उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आता है। तो ये तो आप एक तीर से 2 निशाने कर रहे हो ना। तो समझ गए? अब चलो स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को इजी वे में समझेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये वाला फॉर्मूला आपने वैसे भी रट रखा होगा, है ना। इसमें डेल्टा जी देखो हमारा होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच होता है हमारा चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एस होता है हमारा एंट्रोपी चेंज, और टी टेम्परेचर है। सिंपल सी बात है। अब इसके थ्रू हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, या फिर इक्विलिब्रियम पे है? तो देखो सिंपल सा हिसाब है डेल्टा जी से। अगर डेल्टा जी मेरा निगेटिव आ रहा है तो उस केस में रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि खुद ब खुद हो जाएगी। अगर ये डेल्टा जी मेरा 0 है तो रिएक्शन मेरी इक्विलिब्रियम पे होगी। क्या होगी? इक्विलिब्रियम पे होगी। और अगर डेल्टा जी मेरा पॉजिटिव आ रहा है, उस केस में हम बोलेंगे इसको नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। और भी कुछ बेसिक टर्म्स है मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है या फिर 0 से कम, ऐसे मान के चलो किसके लिए? एक्सोथर्मिक के लिए। किसमें? एक्सोथर्मिक के केस में। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच को निगेटिव लेंगे, और एंडोथर्मिक के लिए क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ये 2-3 बातें आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। मैं आपको बहुत डीप में नहीं करा रहा हूं, बस ऐसे करा रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि मेन तो वही है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन होना चाहिए। तो वही चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूं। ये 3 पॉइंट याद करो और ये वाले 2 पॉइंट याद करो। अब देखो, अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है तो सिंपल सी बात है, ये भी नेगेटिव हो जाए और ये भी नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। या फिर ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये ज्यादा हो और ये कम रहे पॉजिटिव वाला, तो ये नेगेटिव होगा। तो इसके लिए ना बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। उसके लिए हम एक टेबल देखते हैं। कौन सी वाली? ये वाली टेबल। इस टेबल को आप अच्छे से रट लो, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक में से। देखो, अगर डेल्टा एच निगेटिव है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, यानी एंट्रोपी चेंज क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, और ये नेगेटिव आ गया, तो होगा क्या? देखो, हमें पता है रिलेशन क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। यही होता है ना रिलेशन डेल्टा जी का। तो ये तो मुझे पता है। अगर ये निगेटिव आया और ये पॉजिटिव आया तो उस केस में क्या होगा? डेल्टा जी भी निगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये तो माइनस 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 ही रहा। तो यानी कि उस केस में डेल्टा जी क्या है? किसी भी टेम्परेचर पे निगेटिव रहेगा, और निगेटिव रहेगा इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई। डेल्टा जी निगेटिव आता था तो हमने देखा था ना, यहाँ पे देखो, डेल्टा जी निगेटिव आता था तो उस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती थी ना। ये चीज तो हम देख चुके हैं। तो उस केस में जो हमारी रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस होगी हर टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर से मतलब नहीं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, दोनों निगेटिव आ जाए, डेल्टा एच भी निगेटिव आए, डेल्टा एस भी निगेटिव आए, तो होगा क्या? अगर ये दोनों ही निगेटिव हो तो देखो, निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो गया ना। तो अब अगर ये प्लस हो गया नेगेटिव होने पर, अगर इसकी वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू पे अब डिपेंडेंट हो जाएगी। अगर टेम्परेचर बहुत हाई रहा तो पॉजिटिव वाला पार्ट क्या होगा? ज्यादा होगा।
पॉजिटिव वाला पार्ट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब पॉजिटिव वाला पार्ट ज्यादा होगा तो डेल्टा जी भी पॉजिटिव हो जाएगा ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। अरे ये देखो, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो जब ये प्लस हो गया और ये वाला पार्ट जो है पॉजिटिव हो गया, तो देखो जब ये टेम्परेचर हाई होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, नेगेटिव वाले की कम रहेगी, तो ये पॉजिटिव आएगा डेल्टा जी। तो उस केस में वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम कर दूं, मैं लो टेम्परेचर पे लूं, तो इसकी वैल्यू भी कम होगी, और जब प्लस वाला कम रहेगा माइनस वाला ज्यादा रहेगा तो माइनस आएगा। अरे ऐसे समझो ना, -2 + 1 क्या आया, -1। तो जब निगेटिव वाला पार्ट ज्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है, तो वो माइनस आ रही है वैल्यू। तो वैसे ही इसको समझ लो। और जैसे ही ये निगेटिव आया तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इसमें ये दो केस बन रहे हैं, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस आ रहा है और हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ऐसी अगर दोनों पॉजिटिव आ जाए तो देखो, दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वही डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच हुआ। तो यहां पर अब देखो दो केस बनेंगे। क्या केस बनेंगे, अगर टेम्परेचर मेरा ज्यादा हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, तो नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा हो गया। वही वाला केस इसका उल्टा कर दो, तो नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा हो गया तो ये डेल्टा जी भी नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगी, स्पॉन्टेनियस आ जाएगी। अब अगर मैं टेम्परेचर को लो कर दूं तो क्या होगा, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा, इसको लो कर दूंगा, ये माइनस वाला ज्यादा हो जाएगा और ये वाला प्लस वाला कम रहेगा तो माइनस आएगा, तो उस केस में भी स्पॉन्टेनियस होगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब ये पॉजिटिव आएगा। और ये पॉजिटिव कब आएगा, ये पॉजिटिव तब आएगा जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहे, यानी डेल्टा एच ज्यादा हो डेल्टा टी एस से। और डेल्टा एच ज्यादा कब होगा ये बताओ जल्दी से, डेल्टा एच ज्यादा कब होगा, लो टेम्परेचर पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये वाले केस आप याद करके चलो। प्लस माइनस है, सपोज करो ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो गए, तो उस केस में हमेशा ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा टेबल आपको याद करके चलनी है, और याद करने का तरीका मैंने बता दिया इस तरीके से। ठीक है, ये टेबल अच्छे से देख ली। अब हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है ये, देखो ये क्वेश्चन भी आपका 2024 में आया हुआ है, जनवरी शिफ्ट में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से मुझे बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यानी जो सही है वो मेरे लिए गलत है। जैसे ऑप्शन ए पढ़ो, डेल्टा जी इज 0 फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये तो सही बात है। डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये भी सही है, डेल्टा जी नेगेटिव ही आता था स्पॉन्टेनियस के लिए। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये गलत है, और यही सही हो गया, क्योंकि मुझे नॉट करेक्ट बताना था। ऊपर वाले दोनों क्या आ रहे थे, सही आ रहे थे। फोर्थ भी पढ़ के देखो, डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये तो सही बात है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव आता है और स्पॉन्टेनियस के लिए निगेटिव आता है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट देखो, ये आपका अप्रैल 4 2025 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, लेट अस कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर टी। इन दिस रिएक्शन बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस वर ऑब्जर्व टू हैव positive values. If the equilibrium temperature is TE, then the reaction becomes spontaneous. अब देखो बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। इसमें कहा जा रहा है कि जब वो इक्विलिब्रियम पे है उसका टेम्परेचर TE है और वैसे नॉर्मली T है, तो ऐसे मानो इसमें दो रिएक्शन बनेगी, डेल्टा जी इक्वल्स होता है T डेल्टा S। ठीक है, अब देखो यहां पर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, और ये बराबर आएगा डेल्टा एच माइनस टीई डेल्टा एस। टीई क्यों लिया है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे टीई दिया है टेम्परेचर। अब देखो इसको सॉल्व करूंगा तो इधर ले जाऊं इसको, तो टीई आ जाएगा मेरा डायरेक्टली डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ठीक है, और उसके केस में अगर मैं देखूं, किसके केस में, स्पॉन्टेनियस होने के केस में, तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जो है मेरा लेस देन जीरो होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है मेरा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से ज्यादा होना चाहिए। चाहे करके देख लो, इसको उधर लेकर जाएंगे तो ऐसे ही हो जाएगा ना। तो अब इसकी वैल्यू जो है वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से ज्यादा होनी चाहिए, और डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस की वैल्यू ये है टीई। तो देखो यहां से ये भी मैं लिख सकता हूं ना डायरेक्टली, टी की वैल्यू क्या थी, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, तो वही रख दिया। तो यानी मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें से अब मैच कर लो, सी हो जाएगा। यानी स्पॉन्टेनियस होने के लिए वाला टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, यही इस केस में बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। देखो लिस्ट वन में जो दिया है उसको लिस्ट टू से पढ़ो, और जो जो मैच हो रहा है उसको मैच करा दो। जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, तो इससे ये वाला मैच हो गया। अब देखो प्रोसेस, सेकेंड ऑप्शन पढ़ो, प्रोसेस विद डेल्टा पी इक्वल जीरो डेल्टा टी इक्वल जीरो। कुछ याद आया, डेल्टा पी जीरो यानी कि कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा टी इक्वल जीरो यानी कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कब होता था,
डेल्टा टी जीरो होता था आइसोथर्मल के केस में या आइसोबारिक के केस में, तो इससे ये वाला मैच हो गया, आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस। अब डेल्टा एच रिएक्शन, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा बॉन्ड एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये किससे मैच हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, ये तो हमने पढ़ रखा है ना, रिएक्टेंट में से माइनस कर देते थे। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या लिखते थे हम, डेल्टा एच नेगेटिव लिखते थे, तो इससे ये वाला मैच होगा। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए का है सेकंड, ठीक है, ए का सेकंड ये तीनों में हो रहा है, बी का है हमारा थर्ड, बी का थर्ड इन दोनों में हो रहा है, और सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, नहीं सी का फोर्थ है, सी का फोर्थ है और डी का फर्स्ट है, डी का फर्स्ट है ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेंगे, देखो ठीक है, थोड़ा तेज हो रहा है मुझे पता है, क्योंकि मुझे वीडियो को 20 मिनट में खत्म करना है। नेक्स्ट देखो, अब प्रोसेस हैज डेल्टा एच इक्वल्स टू 200 जूल पर मोल एंड डेल्टा एस इक्वल्स 40 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब देखो, आउट ऑफ द वैल्यूज गिवन बिलो चूज द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो पहले क्या करो, इक्विलिब्रियम वाला निकाल लो। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी जीरो मतलब डेल्टा एच माइनस टी एस भी जीरो, ठीक है। यहां से वैल्यूज पुट अप कर दो, डेल्टा एच और डेल्टा एच की, डेल्टा एच की कितनी है यहाँ पर 200, टी इंटू डेल्टा एच की कितनी है 40 इक्वल जीरो। तो ये सॉल्व करने पर आ गया 200/40, यानी कि टेम्परेचर आ गया 5। अब ये मेरा मिनिमम टेम्परेचर होगा जिसपे इक्विलिब्रियम के ऊपर जाते ही ये क्या करेगा, ये प्रोसेस चेंज हो जाएगा स्पॉन्टेनियस में, इसके ऊपर जाते क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला हमने किया था ना एक ऑप्शन, टी क्या होना चाहिए, टी से ज्यादा होना चाहिए, यानी इक्विलिब्रियम पे जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा होना चाहिए स्पॉन्टेनियस आने के लिए। अभी पीछे ही किया है हमने दूसरा क्वेश्चन शायद। तो यहाँ पर ये जो हम हमारा टी इक्विलिब्रियम पे आया इससे ज्यादा होना चाहिए, ये तो मिनिमम हो गया। तो जो मिनिमम मुझे चाहिए टेम्परेचर जिसपे वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनने लगे, तो वो कौन सा होगा, सी 5 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका मैंने पहली सॉल्यूशन लिखवा लिया था, क्यों, क्योंकि देखो मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूं, मैं जानबूझ के आपके लिए इसका सॉल्यूशन लिख के लाया हूं, क्योंकि मुझे 15 से 20 मिनट में वीडियो कंप्लीट करनी है। देखो, फॉर द रिएक्शन 2NO2 गिव्स N2O4 व्हेन डेल्टा एस इक्वल्स टू दिस एंड डेल्टा एच इक्वल्स टू दिस, यानी हमें दोनों चीज दी है, एंट्रोपी चेंज भी और एंथैल्पी चेंज भी। द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जी एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन इज। देखो ये भी 2021 में आया हुआ है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये रिएक्शन हमने लिखी, सिंपल फॉर्मूला वही है, देखो यही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं, डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है, इन सबको पुट कर दिया, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये मेरा आता 52,448। अब क्योंकि ये किलो जूल में है तो इसको भी किलो जूल में कर लो कन्वर्ट, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, तो वही करके मैंने इसको 52.448, ये किलो जूल में है, किसमें है, किलो जूल में, ये याद रखना, ठीक है ना। अब देखो जब इसको माइनस करेंगे इसमें से तो आया -5.35। अब मुझे तो मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, इसका मतलब माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये आ गया 5.35। और मुझे इंटीजर बताना था, फॉर द रिएक्शन इज दिस, क्योंकि यहां पर लिखा है नियरेस्ट इंटीजर, मतलब जो भी उसका नियरेस्ट इंटीजर होगा वो मुझे लेके चलना है। तो नियरेस्ट इंटीजर 5.35 का क्या होगा, 5, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 5। अब बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं, है ना आसान सा क्वेश्चन। तो बस यही था आज के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट चला वो इसलिए चलना पड़ा क्योंकि ताकि आपको समझे, बट आपको टेबल याद कर लेनी है बस अच्छे से, ठीक है, बाकी आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।